किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी कर दी गई, फिर अंत में उसमें 15% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी मूल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई और फिर 15% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले 10% की वृद्धि बताई गई है, तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे 100 लिख लेना है और इसमें 10 जमा करके लिख देंगे 110। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई है। अब देखिए 20% की कमी बताई गई है, तो हमें फिर से एक बार 100 लिख लेना है और इसमें 20 घटा देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी बार क्या हुआ है, 15% की वृद्धि हुई है, तो फिर से एक बार 100 लिख लेंगे और इसमें 15% की वृद्धि करेंगे, यानी कि 115 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 रेशो लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसको रेशो मेथड बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन्हें काट के छोटा कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को 20 से काट लेंगे, तो इस तरफ 5 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को 5 से काटेंगे तो ये 23 पे कट जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है, 4 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कटेगा। अब देखिए दोस्तों, इनमें और कुछ भी काटा नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और इसका गुणा 10 में करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 11 और 23 बचे हैं, तो इनका गुणा कर लेंगे, तो देखिए 23 एकम 23, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 हासिल में चला जाएगा, फिर से 23 एकम 23 और 2 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ 253 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें एक और अनुपात प्राप्त हो गया, यानी कि यदि पहले उसकी आय 250 थी तो अंत में उसकी आय कितनी हो गई है, 253 हो गई है। ठीक है, लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है, तो देखिए प्रतिशत में इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहले 250 थी और अब 253 हो गई है, तो इसे प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 3 की वृद्धि हुई है और किस में हुई है, 250 में वृद्धि हुई है। ठीक है, और इसे 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी और इन दोनों को 5 से काट लेंगे, तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 को हमें 5 से भाग करना है, तो देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 1 शेष बचेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और फिर 10 को 5 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, यानी कि उसकी आय में 1.2% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।